अब आइए आप लोग इस बात पर गौर करें कि आपको करना क्या है। करना यह है कि सबसे पहले ताल्लुकात को कायम रखना है। राबता तोड़ना दिल तोड़ने के बराबर है। आप राबता नहीं तोड़ रहे हैं बल्कि आप हमारा दिल तोड़ रहे हैं। अगर हैं तो इस पर कायम रहिए। आप अपनी मर्जी से सोच के समझ के आए हैं और समझ के जब आए हैं तो इस पर कायम रहिए। इस पर एक किस्सा सुनिए। गौसुल आजम सकलैन के ज़माने में हो गया कि जब पहले सवारी पर चलते थे गौसुल सकलैन और बहुत सारे, यहाँ तक कि इस ज़माने में भी मैंने अभी 100 साल पहले भी सवारी पर ही चलते थे। तमाम जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग थे वो सवारी पर चलते थे। तो गौसुल आजम सकलैन का सवारी 4 मुरीदान उठा करके अपना टहलाने के लिए ले जा रहे थे। तो सवारी जब आ रही है तो लोग जान रहे हैं कि भाई गौसुल आजम की सवारी आ रही है, तो कुछ तो देखने के लिए मौजूद हैं, कुछ उनके खिदमत के लिए और कुछ उनसे फैज़ याब हासिल होने के लिए। तो उसमें एक ऐसा आदमी था जो किसी छोटे पीर से मुरीद था। तो जब उसने देखा कि गौसुल आजम सकलैन का सवारी आ रहा है तो वो उठ करके और जा करके छूट गया कि गौसुल आजम सकलैन का सवारी जब पार हो जाएगा उनसे हम दीदार नहीं करेंगे तब जा करके हम इस पर कायम रह सकते हैं, इसलिए उनका दीदार नहीं करना है, इसलिए छुप गया। लिहाजा जब गौसुल आजम सकलैन का सवारी वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर वो छुपा था, तो ये तो गौसुल आजम सकलैन है, इनका बात क्या है, जान रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुरीदों से कि यहाँ पर रोक दो जी, वहाँ पर सवारी रोक दो। सवारी रोक दिया। कहा वो आदमी जो छुप के वहाँ बैठा है उसको बुला के लाओ। जो आदमी छुप के बैठा हुआ है उसको बुला के लाओ। तो गया 4 आदमी, चलिए भाई गौसुल आजम सकलैन बुला रहे हैं। अब बुला रहे हैं तब तो बेचारा बिल्कुल अदब से बिल्कुल थर-थर काँप रहा है कि अब क्या होगा हमारा। आ रहा है बेचारा धीरे धीरे बिल्कुल अदब के साथ। जब नज़दीक आया सलाम किया तो गौसुल आजम सकलैन ने पूछा, आखिर तुम क्यों छुप गया, भाग गया? कहा हुजूर हमारी गलती को अगर माफ़ कर दें तो हम कह सकते हैं। तो कहो तुम्हारी गलती क्या है? कहा कि हम एक दूसरे पीर से मुरीद हैं, लिहाजा हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम आपसे नजरें मिलाएंगे या अगर आपको हम देख लेंगे तो हम आपकी तरफ मुतासिर होकर, ऐसा नहीं कि उधर से हम फिर जाएं, लिहाजा इसी वजह से हम छुप गए कि नहीं तो आपको देखेंगे नहीं तो हम फिरेंगे। कहा वाह तुम्हारा ये अकीदा है, इस अकीदा के वजह कर तुमको भी अब हम नवाजते हैं और तुम्हारे वो जो है कुछ नहीं थे लेकिन अब हो गए, अब उसको हम बना देते हैं। तो ये अकीदा रखने की वजह से एक मुरीद के जरिए पीर का भी बेड़ा पार हो गया। तो अकीदा पर आप क्यों नहीं कायम रह सकते हैं भाई, जबकि यहाँ उस तरह का कुछ है नहीं। आपको सोचना चाहिए 100 बार कि हम कहाँ हो रहे हैं, अब किस लिए हो रहे हैं। अब पहले जितना आपके पास परखने वाली चीज़ें हैं, जांच करने वाला जो आला आपके पास है, जांच कर लीजिए कि जाली है कि असली है। आप जांच करके होइए, किसी के कहने पर आप मत होइए, बढ़िया से जांच लीजिए, परख लीजिए तब होइए। और उसके बाद अगर हो जाइए तो फिर आपको गोली भी मारे तो आप उस पर कायम रहिए। 100 बार गर्दन आपको देना पड़े तो कायम रहिए, हटिए नहीं, वरना आप कहीं के न रहिएगा। आप बिल्कुल छट गए। कहाँ छट गए? काफिर नहीं रहे, आप हो गए मुनाफिक। चूंकि आप ईमान ला करके फिरे, ईमान ला करके उसके बाद आप फिर गए। ये आपके लिए बहुत ही दीन और दुनिया में नुकसानदेह होगा। लिहाजा इस बात का पक्का ध्यान रखें। उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के पीर व मुर्शिद हैं, उनके 335 मुरीदान थे। असल हुआ ये था कि हजरत उस्मान हारूनी ने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में उन्होंने ये देखा कि हमारे इन झुरमुट में एक सब्ज परिंदा है। उन्होंने देखा कि एक सब्ज परिंदा है। तब उन्होंने सोचा कि अब जांचें हम कैसे कि कौन हमारा सब्ज परिंदा है भाई, कि मुरीदों में कौन ऐसा है। तो जांच के लिए उन्होंने क्या किया
कि तमाम लोगों को दावत दिया, तमाम मुरीदों को दावत दिया और कहा कि फला दिन हमारे पास आप लोग सभी पहुंचिए, जलसा होगा। तो जितने लोग थे 335 लगभग थे अंदाज, तो 335 मुरीदान सभी पहुंचे। उसके बाद जब जलसा खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ चलना है, हम एक जगह जाएंगे, तुम लोग को भी चलना है। चले भाई, चलिए। आगे आगे हैं उस्मान हारूनी और पीछे पीछे और साथ में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। उस जमाने में मोइनुद्दीन थे। चल रहे हैं, ये मामला ईरान का है। तो वहाँ पहले भी पुराना मंदिर था। तो वो मंदिर जब सबसे ज्यादा जो खंडहर पुराना मंदिर था, वो जो है उसके सीढ़ी पर चलते कहे रुको हम जरा आते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी साथ साथ चले, सीढ़ी पर गेट पर गए, बाकी सब नीचे रहा। तो इन्होंने कहा कि मोइन रुको जरा हम आते हैं, और उन लोग को कहो कि रुकिए। कह दिया सबको कि भाई रुकिए जरा, हम एक काम से जरा मंदिर में। जब देखा तो चूंकि खंडहर था, उसमें गेट वगैरह था नहीं, तो उस्मान हारूनी जो है उस मंदिर में जो बुत था उस पर जाकर के माथा टेक दिया, यानी सजदे में चले गए। इधर बाहर जो मुरीदान था देखा कहीं कि हम लोग भारी ठग गए, फिर हम पड़ गए। अब देखते हो क्या है, ये तो एकदम प्योर काफिर है, इसमें जरा भी शक नहीं, ये तो प्योर काफिर है। बताइए इतना पुराना मंदिर में घुस गया, ये हम लोग को क्या करेगा बताइए। चलिए भाई, बेकार बात है, ये एकदम बेकार है। ये खलीफा तो छोड़िए, ये बुजुर्ग है ये नहीं, बताइए पुराना मंदिर में घुस गए। एक दो को कहा हाँ ठीक है, हम लोग बेकार इतना दिन में समझ रहे थे कि बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। चलिए भाई, अब एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, इस तरह से 334 मुरीदान सब छट गए। सिर्फ रह गए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गेट पर खड़े। जब उन्होंने समझा कि सब चला गया तो सर को उठाए, उसके बाद पूछा कि मोइन तुम क्यों नहीं किया? कहा हुजूर हम ये नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, हम ये जानते हैं कि आपने क्या कहा। आपने कहा कि मोइन रुको, अगर आप क़यामत तक सजदे में रहते तो हम क़यामत तक यहीं पर खड़े रहते, यही हमारा सब्ज परिंदा है। बोले नारे तकबीर। अब सोच लीजिए कि कैसा इम्तिहान होता है। लिहाजा वो सब के सब चले गए और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को उन्होंने चुन लिया कि यही हमारा सब्ज परिंदा है। उसके बाद कहें चलिए, अब चलिए तो चलिए, उनको लेके चले गए वहाँ काबा शरीफ, वहाँ जाके दिखलाया और कहा ये हमारा मोइन है, इसको कबूल कीजिए। अल्लाह के तरफ से इल्हाम हुआ कि मैंने इसको कबूल किया मैंने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को तुरंत उन्होंने अल्लाह ने कबूल किया। उसके बाद फिर वहाँ से लौटे और फिर चले हुजूर सरवर कायनात के मजार मुक़द्दस पर, वहाँ जाकर सलामी दी और पेश किया कि ये हमारा मोइन है या रसूलुल्लाह, इसको कबूल कीजिए। आवाज आई कि हमने इसको कबूल किया। अब सोच लीजिए कि जो चुनिंदा लोग होते हैं उनके साथ किस तरह का वाक़या गुजरा है।